नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह, आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के इस तीसरे एपिसोड में। सर्वप्रथम उन मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अभी तक के कार्यक्रम को देखा, सराहा और चैनल को सब्सक्राइब किया तथा अपनी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया से, अपने सुझावों से मुझे अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी कि संतुलित आहार क्या है और पोषण की उन 5 तत्वों की भी बात की थी, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज तत्व और विटामिन की, जो भोजन को पोषक बनाते हैं। हम इस सवाल पर आकर रुक गए थे कि प्रकृति में शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो जिसमें ये 5 तत्व हमें आवश्यक मात्रा में मिल जाए। इसलिए हमारा भोजन विभिन्न उत्पादों का, विभिन्न खाद्य पदार्थों का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो प्रश्न यह उठेगा कि यह सम्मिश्रण किस अनुपात में हो। मोटे तौर पर हमारी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, लगभग 20 से 30% वसा से या फैट से तथा 12 से 15% प्रोटीन से आना चाहिए। यह मोटा मोटा हिसाब है, इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ा परिवर्तित कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप शायद कहेंगे कि इसमें मिनरल्स और विटामिन्स तो आए ही नहीं, वो शामिल क्यों नहीं है? तो वो इसलिए कि यह अनुपात ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार है और भोजन से मिलने वाली सारी की सारी ऊर्जा हमें इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट से ही मिलती है। विटामिन्स और खनिज ऊर्जा के स्रोत नहीं है, उनकी भूमिका अलग है। जितने महत्वपूर्ण ये परसेंटेजेस हैं या ये अनुपात हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इन कार्बोहाइड्रेट, इन फैट्स, इन प्रोटीन, इनका स्रोत क्या है, क्योंकि उससे तय होगा कि हमें किस गुणवत्ता के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और साथ ही हम यह भी पता लगेगा कि हमें कितनी मात्रा में उनके साथ खनिज और विटामिन्स यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दाल से मिलने वाली प्रोटीन और अंडे से मिलने वाली प्रोटीन में गुणात्मक भेद है, क्वालिटी में अंतर है। हमें कार्बोहाइड्रेट चीनी से भी मिलता है और केले से भी, मगर केले से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन B6 तथा फाइबर यानी रेशा भी मिलता है। आपने शायद एम्प्टी कैलोरीज शब्द सुना हो। जब कोई खाद्य कैलोरीज के अलावा और कोई पोषक तत्व नहीं देता तो ऐसी कैलोरीज को एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है, जैसे तेल या चीनी से मिलने वाली कैलोरीज। ऐसे भोजन को आजकल अच्छा नहीं समझा जाता, जबकि अब से 100-120 साल पहले भोजन का कुल मतलब ही ऊर्जा था। गांव देहात में तो अभी तक भी दूध, घी को ही महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। दूसरी ओर लोग वेगनिज्म अपना रहे हैं, वीगन बन रहे हैं। वेगनिज्म का मतलब है न दूध, न घी, न अंडा, न मांस। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी 5 तत्व हैं, इनके पोषक तत्वों की भूमिका, उनके स्रोतों के बारे में हम एक एक करके आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा कैलोरी को समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी शरीर को मिलने वाली ऊर्जा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, तो कैलोरीज का जिक्र आएगा। यह बात शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि जिसे हम कैलोरी कहते हैं वो असल में 1000 कैलोरी यानी कि 1 किलो कैलोरी है। दरअसल 1 कैलोरी इतनी छोटी इकाई है कि उसका प्रभाव अति सूक्ष्म है, इसलिए किलो कैलोरी का उपयोग ठीक समझा गया और आम भाषा में किलो कैलोरी को ही कैलोरी कहने लगे। परिभाषा के लिए 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वो इकाई है जो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। अब केले में लगभग 100 किलो कैलोरी मिलती है, तो इस गणना के अनुसार 1 केले में 1 किलो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस यानी उबाल बिंदु तक गर्म करने की क्षमता होती है, ऊर्जा होती है। जब हम बिस्तर में लेटे होते हैं तब भी हमारा शरीर 1 किलो कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है। जब हम खुद को बिस्तर से उठाकर चलाते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारे शरीर को 1.8 कैलोरी प्रति मिनट अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, अर्थात
एक केला हमें इतनी ऊर्जा देता है कि हम लगभग 1 घंटे तक चल सकते हैं। हमारा शरीर बहुत कंजूसी से ऊर्जा खर्च करता है। अब यह उन लोगों के लिए निश्चित ही अच्छी खबर नहीं है जो अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि इस हिसाब से उन्हें एक केला अतिरिक्त खाकर उन कैलोरीज को जलाने के लिए खर्च करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा, या फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधा घंटा साइकिल चलानी पड़ेगी। 20 मिनट बैडमिंटन खेलना या स्विमिंग भी यही काम करेगा। मगर ओवरऑल यह अच्छी बात है कि हमारा शरीर बहुत एफिशिएंट मशीन है, एक कार्य कुशल यंत्र। आप सोचिए, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं और इस पूरे 24 घंटे में हम कुल इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं जितनी कि एक 100 वाट के बल्ब को जलाने में खर्च होगी 24 घंटे में। बल्ब क्या देता है? सिर्फ रोशनी। और शरीर क्या क्या नहीं करता। और यह एफिशिएंसी लेवल सिर्फ खर्च करने में नहीं है, यह ऊर्जा के निर्माण में भी है। पूरे दिन के लिए लगभग 2.3 किलोवाट जरूरी सारी ऊर्जा हमें आधा किलो चीनी से प्राप्त हो जाती है। मतलब इतना उत्पादन हमारा शरीर 20-30 रुपए में कर लेता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो फैट में सबसे अधिक कैलोरीज यानी 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में बराबर यानी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। मगर शरीर की पहली पसंद कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो सबसे आसानी से शरीर में एसिमिलेट हो जाता है, रच बस जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर फैट और अंत में प्रोटीन। इसलिए मेहनतकश मजदूर या किसान मीठा खाकर तुरंत अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। कोका कोला की ताजगी का भी यही राज है। अगर आप अपने कोक की बोतल पर नजर मारेंगे तो पाएंगे कि उसमें 10% सिर्फ चीनी है। प्रश्न यह है कि हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कितने ग्राम प्रोटीन और कितने ग्राम फैट या वसा खाना चाहिए। इसलिए यह तक तय करना आवश्यक है कि हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2010 में अपनी रिकमेंडेशन दी, आरडीए की रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, और उसके अनुसार हमारी कैलोरी की आवश्यकता 2 बातों पर निर्भर करती है। एक है हमारा वजन और दूसरा हमारी क्रियाशीलता। आदमी और औरत की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न आंकी गई है और इसका कारण है पुरुषों में मांसपेशी की मात्रा अधिक होना, मसल मास का अधिक होना। मसल्स को रखरखाव के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्रियाशीलता की बात करें तो जाहिर है कि एक सरकारी अफसर या क्लर्क और एक मेहनतकश मजदूर या किसान की ऊर्जा आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होंगी। और इसी तरह एक 50 किलो का शारीरिक भार वाले व्यक्ति की और एक 70 किलो का शारीरिक भार वाले व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है। क्रियाशीलता या लाइफस्टाइल के हिसाब से व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी गतिहीन जीवन, मॉडरेट लाइफस्टाइल यानी मध्यम जीवन शैली, और हैवी वर्क यानी भारी काम करने वाले लोग। आप सोचेंगे कि आप किस श्रेणी में आएंगे। भले ही आपको स्वीकार ना हो, क्योंकि कौन अपने आप को गतिहीन कहना पसंद करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम और आप जैसे सभी लोग, ज्यादातर लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल में आते हैं, गतिहीन लाइफस्टाइल में आएंगे। जहां तक वजन की बात है तो आईसीएमआर की सूची की सारी मात्राएं पुरुषों के लिए स्टैंडर्ड वेट 60 किलो और महिलाओं के लिए 55 किलो के आधार पर गणना की गई है। तो क्या ज्यादा वजन वालों को ज्यादा कैलोरी लेनी चाहिए? यह एक रोचक प्रश्न है। इस प्रश्न पर चर्चा हम आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, एक मित्र का सुझाव आया था कि भाई ये कविता और विज्ञान का मंच है तो इसलिए इसमें एक कविता भी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा आज के एपिसोड में एक कविता मैं डाल देता हूं। तो एक गजल आपके लिए चलते चलते मैं आपके सामने रखता हूं। थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गजल है। तो
पक्षियों के जो पर नहीं होते, पक्षियों के जो पर नहीं होते, आज हम चांद पर नहीं होते। पक्षियों के जो पर नहीं होते, आज हम चांद पर नहीं होते। और चांदनी ही इधर नहीं होती, चांदनी ही इधर नहीं होती अगर सूरज उधर नहीं होते। चांदनी ही इधर नहीं होती अगर सूरज उधर नहीं होते। अगर यूं नाचती नहीं धरती, अगर यूं नाचती नहीं धरती, रोज शामों सहर नहीं होते। अगर यूं नाचती नहीं धरती, रोज शामों सहर नहीं होते। और एक रिश्ता सकल चराचर में, एक रिश्ता सकल चराचर में, बिन अचर के तो चर नहीं होते, बिन अचर के तो चर नहीं होते। और सभ्यताएं यही बताती हैं, सभ्यताएं यही बताती हैं, नदी के बिन नगर नहीं होते, नदी के बिन नगर नहीं होते। बिना माँ के दुआ नहीं मिलती, प्रकृति हमारी माँ की तरह है। बिना माँ के दुआ नहीं मिलती, बिना बच्चों के घर नहीं होते, बिना बच्चों के घर नहीं होते। और विरासत का पता नहीं चलता, विरासत का पता नहीं चलता अगर कुछ खंडहर नहीं होते। विरासत का पता नहीं चलता अगर कुछ खंडहर नहीं होते। और आदमी ही नहीं होता पैदा, आदमी ही नहीं होता पैदा, पेड़ पौधे अगर नहीं होते। और कौन बनता विकास की सीढ़ी, कौन बनता विकास की सीढ़ी अगर सब जानवर नहीं होते। कौन बनता विकास की सीढ़ी अगर सब जानवर नहीं होते। और हम आखिरी जानवर नहीं हैं, इसलिए अंतिम शेर कुछ इस तरह है कि आप भी पायदान हैं यश जी, आप भी पायदान हैं यश जी, श्रृंखला में शिखर नहीं होते। आप भी पायदान हैं यश जी, श्रृंखला में शिखर नहीं होते। पक्षियों के जो पर नहीं होते, आज हम चांद पर नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इस कार्यक्रम को अपना प्रेम दिया, अपना स्नेह दिया। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम को ज्यादा सार्थक बनाने में हमें मदद करेगी, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया से कृपया हमें अवगत कराएं। इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर हो सके, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने रिश्तेदारों तक इस कार्यक्रम को, इस चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।